आज भैया प्रभु एक मल्लाह बन के आए, एक नदी को सुदामा पार कर रहे। तो प्रभु जब मल्लाह बन के आए, सुदामा को नाव में बिठाए और एक बात कही, देखो विप्र तुम्हें बैठने हैं तो बैठ लो, वरना अब अंधेरा होने वाला है, कोई दूसरो मल्लाह मिलवे वालो ना है, आओ बैठो। तो भैया आज वहां सुदामा जब बैठे तो कन्हैया बातें कर रहे, भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है, और आपके बच्चे कितने हैं, कहाँ जा रहे हो, बार बार पूछ रहे। लेकिन सुदामा मुख से आवाज नहीं दे रहे। तो कन्हैया बोले, हमसे नाराज हो का, बोल क्यों नहीं रहे हो। सुदामा बोले, ना हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, तो हम तुमसे बात गाय को करें। बोले, अरे जिसे जानते नहीं उससे बात नहीं करते क्या। बोले, हाँ नहीं करते। बोले, तो इतना तो बता सकते हो कि कहाँ जा रहे हो। सुदामा बोले, वो भी नहीं बताऊंगा, हमें बस पार कर दो। भगवान ने पार कियो। और जब सुदामा वहां पहुंचते हैं द्वारिका नगरी में, तो सबसे पूछत डोल रहे, भैया कृष्ण के महल कहाँ हैं। बोले, जाओ, जो सबसे ऊंचे महल और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो वही कन्हैया है। एक बात और, सुदामा को पहरेदारों ने नहीं रोका, सुदामा को पहरेदारों ने नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने पुत्रों से, परिवार वालों से, जो भी सगे संबंधी थे, सबसे कह दिया था कि संत और ब्राह्मण इन दोनों में से कोई भी आ जाए, आप कभी भी रास्ता नहीं रोकेंगे। और जीवन में किसी का भी अपमान करना मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर संत का, ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो मैं खुद नहीं बचा पाऊंगा। तो इसलिए सुदामा को पहरेदारों ने रोका ही नहीं, बस पूछा है कि आप कहां से आए हो। ये तो सभी पूछ सकते हैं। पूछा है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तो सुदामा बोले, वीरन अरे जल्दी जाओ पहरेदारों और दीजिए खबर कन्हैया को, अरे बलिदाऊ के कन्हैया को। अभी पूछ के आता हूँ, आप यहीं ठहरो। अंदर पहुंचे हैं पहरेदार। महाराज योगी राज कृष्ण आपकी जय हो। शीस पगा न जगा तन पे न जाने को आए वसो के हीरामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाहन में नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक रहोच किसों सुधार न विरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम। भगवान ऐसे भागे पीताम्बर गिर पड़ो खड़ाऊ छूट गई। ये पता नहीं चला कि पहले कृष्ण मिले या सुदामा। छाती से लगाई लियो और जवाब दो, भैया कैसे वे हाल अभिमान सो, पगकंट का छाल लगे पुनि जो है, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कहाँ रहे हो। सुदामा बोले, सब बाहर ही बातें करियो, अंदर ले चलो। अंदर लेके भगवान पहुंचे, उचित आसन पर बिठाई लियो। ये 51 रुपये पवन कुमार भैया खेमगढ़ी, 51 रुपये संजीव कुमार खेमगढ़ी से, 51 रुपये उर्वेश कुमार खेमगढ़ी।
और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह प्रधान जी नेहला जलाल से, और 200 रुपए निरोत्तम सिंह यादव जी अध्यक्ष सिकंदरा राव से, 100 रुपए राम नरेश यादव भैया जुझारपुर से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, धन के भंडार गोविंद हमेशा भरते रहे, विलासा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। आज बिठाई लियो विप्र को और का करो है भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि होए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, बनवारी करुणा करे रोए। जन पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल से पग धोए। भैया भैया जो यहाँ लोग खड़े हैं ना, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा पीछे जाइए आप, निवेदन है आपसे। तो फिर आधा घंटा ही बात है ना, तो यहाँ बैठो आके, आप यहाँ जाइए। आधा घंटा की बात है तो सामने खड़े थोड़ी हुई हो, बिना पढ़े लिखे हो बिल्कुल, वहाँ सामने खड़े हो जाइए जाके, खड़ा ही होना है अगर तो। भैया आज भगवान ने जब चरण धुले पूछी है कि भैया सब कुशल मंगल है, यहाँ सब ठीक है। भाभी ने कछु हमारे लिए भेजो है। बोले अरे वीरन कैसी बातें कर रहे हो, भाभी क्या भेजेगी। भगवान बोले जे बगल में काय की पोटली है। बोले जे जी बगल में काई की पोटली है, जवाब दो जे पूजा को सामान है। अच्छा तो एक काम करो जी, बाजू ऊपर को उठा। सुदामा बोले भाई तो अबे हम आए रहे सो गिर पड़े सो, जो चोट लग गई जो उठती ना बाएं। भगवान बोले महू बदलिए तो महू बदलिए, लेकिन आदत है अबे तक नहीं बदली। पोटली खींची भगवान ने, और माताओं से निवेदन है, एक बार समझाऊंगी दूसरी बार फिर समझाऊंगी बहुत प्यार से। यहाँ से और वहां तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है पीछे तक ध्यान देना। जो भी चावल लेके आई है, एक भी चावल ना तो जमीन पे आए ना ही गद्दी तक आए, मतलब यहाँ तक आप यहाँ चढ़ाती जाएं और निकलती जाएं। निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, समझ गए सब समझ गए? ठीक है, अब दोबारा ना कहना पड़े, एक भी चावल आप फेंकेंगी नहीं, ये निवेदन है आपसे मेरा। भगवान ने पोटली खींची और कहा करो एक एक करके आए, लई खोल